हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम ब्रिज कोर्स 2025-26 को हल करने वाले हैं। विषय गणित होने वाला है। कक्षा 9th के लिए ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कक्षा 9 का गणित विषय का ब्रिज कोर्स को के सभी सवालों को इसमें हल करने वाले हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9। सबसे पहले यहाँ पर हमें गिनती दी गई है 1 से 100 तक। हिंदी में भी लिखी है, यहाँ पर इंग्लिश में भी नहीं लिखी है। उसके बाद 11 से 10 तक पहाड़े दिए गए हैं, इनको हम याद कर लेंगे। 10 से 11 तक और 11 से 20 तक दिए गए हैं। यहाँ पर कार्य पत्रक क्रमांक 1, यहाँ से हमें किताब में फिल करना है। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है। 57, 67, 69, 89, 76 और 39। ये संख्याओं को जो है लिखा गया है यहाँ पर, तो आप यहाँ से देखकर फिल कर सकते हैं, या प्रथम पेज पर जो गिनती दी गई थी वहां से भी हम लिख सकते हैं इनको। क्योंकि 9th क्लास में हो तो आप लोगों को ये आना चाहिए। 69 हो गया था, 79, 87, 37, 43, ये 39 लिख लिया था हमने। आगे बढ़ते हैं। घटते क्रम में लिखना है। संख्याओं को घटते और बढ़ते दो क्रम में लिखा जाता है। यहाँ पर जो है हमें घटते क्रम में लिखना है, मतलब पहले बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये क्रम चलता रहेगा। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि पहले छोटी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर इस तरह से बढ़ती जाती है संख्या। तो हमें घटते क्रम में लिखना है। इसको लिखेंगे हम 97, 89, 87, 79, 69, 294, 267, 265, 269, सॉरी 263 लिखाइए। 4336, 4332, 4326, 4325, ये संख्याओं का क्रम हो जाएगा। उसके बाद हमें रिक्त स्थान भरने हैं। गुणा करके फिल किए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनको फिल कर सकते हैं। गुणा किए गए हैं। कार्यपत्र क्रमांक में योग निकालना है यहाँ पर, तो ये योग जो है हम यहाँ से देखकर फिल कर सकते हैं, और सिंपल है, देखना नहीं पड़ेगा। ये तो योग निकालने यहाँ पर भी जोड़ना है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इनको भी योग करके लिखना है। कार्यपत्रक 2, इसमें जो है भाषा वाले सवाल आते हैं। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को, 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। तो रीटा ने जो रेखा को बर्फी दी है वो 350 है, और रुचि को दी है वो 225 है। टोटल 575 जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं सवाल को। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, 14 किलोमीटर साइकिल से गया और 1.5 पैदल गया। कुल कितनी दूरी गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15.5 किलोमीटर। आप सवाल की विधि से हल कर सकते हैं, मैं सिंपल शॉर्ट में समझाता चल रहा हूँ। एक दुकान में शर्ट की कीमत जो है 400, पैंट जो है 650 का है। बताएं पैंट शर्ट की कुल, तो दोनों की कीमत 400, 650, दोनों को जोड़ देंगे तो 1050 हो जाएंगे। सूरज ने एक किताब 265 पन्ने, एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन ने 150 पन्ने पढ़ लिए। दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो है 450, 415 पन्ने दोनों में पढ़ लिए। अगला आता है कार्यपत्रक 3, जिसमें हमें जमा यानी योग करना है। ये सारे क्वेश्चन हम हल कर लेंगे जोड़ करके। एक बस अपनी यात्रा से प्रारंभ करके इस ए से एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। यहाँ से यहाँ तक बस जाती है जब ए से बी तक, तो वो उसको 4170 किलोमीटर चलना पड़ता है, और बी से सी तक जाती है तो उसको 3410 पर चलना पड़ता है, और सी से डी तक जो है 2010 पर चलना पड़ता है। 8140 और 4830। बस नहीं, ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी की, ए से डी तक की कुल दूरी आ गई है, उसको हम जोड़ देंगे। 9590 हो जाएगी। ए से ई तक की कुल दूरी जो है 22,560 किलोमीटर हो जाएगी। अधिगम परीक्षण, अब इनका परीक्षण आ गया है, तो इनको जोड़ करके दिखाना है। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा करने में कुल दूरी कितनी, तो ये दोनों दूरियों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 873 किलोमीटर। नीलिमा ने 2325
कि साड़ी 4340 का एक सॉल खरीदा, बताएं कुल कितना, कुल जो है 3665 का खरीदा। अगला क्वेश्चन है, एक नगर में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या इतनी और इतनी ही, बताएं कुल, तो दोनों को जोड़ देंगे। घटाना है, यहाँ पर भी घटाना है, यहाँ पर भी घटाना है, ये भी घटाना है, इनको भी हल करने के घटाना ही है, ये भी घटाना ही है। अगर किसी बच्चे को हटाना नहीं आते तो इसको हम समझ लेते हैं, जीरो में से दो नहीं जाएगा तो जीरो के मानेंगे हम 10, 10 में से तो चला जाएगा तो 8। अब एक यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, तो इसको अब एक जो है, एक कहाँ से, यहाँ एक जोड़ा है तो यहाँ एक, यहाँ भी जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये एक यहाँ जोड़ा था तो यहाँ भी जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएंगे। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा। अब एक यहाँ जोड़ा था तो एक यहाँ भी जोड़ देंगे तो एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरह से हम इनको फिल कर सकते हैं। 225 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाता है, शेष टोटल जो है 250 है। 140 काट लिया जाता है तो 110 मीटर जो है, मीटर मीटर रुपए नहीं आएगा, मीटर में आएगा, गलत लिखा हुआ है, मीटर कपड़ा बचता है। एक पानी की टंकी 2430 लीटर पानी है, उससे 1302 लीटर निकाल दिया गया तो कितना बचा, 1132 लीटर बचेगा। एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पढ़ लिए, अब कितने पढ़ने पढ़ना शेष रह गए हैं। 324 में से 243 घटा देंगे तो 81 पन्ने जो है शेष रह जाएंगे। एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो कितनी बची, 296 बचेंगी, घटा देंगे तो। 5443 5483 में कितने जोड़े जाएं, इतना प्राप्त हो तो इनको घटा देंगे, बड़ी संख्या में से इसको घटा देंगे तो ये 3 से 2 जोड़े जाएं। 92 13 और 93 12 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये 93 12 बड़ी है, कितनी बड़ी है तो 99 बड़ी है। सोहेल के पास 2490 रुपए थे, 1025 रुपए उसकी किताबें खरीद ली, अब कितने बचे, 1475 बचेंगे। 2490 में से 1025 घटा देंगे। किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 45,000 है। यदि एक संख्या जो है 22,500 है तो दूसरी बताओ। 45,000 में से 22,500 को घटा देंगे तो दूसरी दूसरी भी 22,500 ही आ जाएगी। जमा करना है, योग करके दिखाना है, घटाना करना है। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या है, 7 में से क्या घटाया जाए कि 4 बजे तो 3 घटाया जाए। 8 यहाँ पर किस में से 3 घटाया जाए कि 5 बजे तो 8 में से घटाना चाहिए। 6 में से क्या घटाएं कि 2 बजे तो 4 घटाना चाहिए। और किसी में से 5 घटाएं कि 1 बजे तो यहाँ पर 6 में से घटाना चाहिए। 74 93 में कितने जोड़ेगी, 67 95 बचे। 67 95 में से 67 93 घटा दो, 302 बचे। किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 67 95 है। एक संख्या 64 93 है तो दूसरी बताना है। दो संख्याओं का योग जो है 67 95 है, एक ये है, दूसरी जो है 302 की घटा के निकाल देंगे। अब हमें करना है गुणा। इन संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 6 बार लिखा हुआ है, 6 गुणा 9, 6 गुणा 9। ये 4 1 2 3 2 5 बार लिखा है तो 5 गुणा 4। 8 3 बार लिखा है तो 3 गुणा 8। 3 जो है 5 बार लिखा है तो 5 गुणा 3। इस तरह से ये क्रम दिया गया है, इसको फिल करना है। मूल सूची में कुछ वस्तुओं के नाम मूल दिए गए हैं। पुस्तकें जो है 35 रुपए की आती है, टॉय कार जो 50 का आता है, बॉल 20, पेन 12, छतरी 100 और गुड़िया 30। अब यहाँ पर निकालना है, 3 पुस्तकें हैं तो एक पुस्तक का कितना है 35, 3 का कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। इस तरह से निकाला गया सबको गुणा करके। पहले उदाहरण को देखकर प्रश्न को हल करना है। पहले में क्या लिखा है 15 गुणा 10, 15 को कितनी बार लिखा है 10 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरह 12 को कितनी बार लिखेंगे 6 बार, 12 को कितनी बार लिखेंगे 15 बार, 17 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार, 8 को कितना लिखेंगे 40 बार, 24 को 26 को कितना लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, 38 को 3 बार प्लस में, है ना। तो ये यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। देखिए गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 दाम 200, सब में गुणा करके नीचे फिर किया हुआ है। इसका गुणा करेंगे तो ये एक एकम, एक दूनी दो, 1 2 3 4 जीरो, तो 2 और 4 जीरो, इस तरह से जीरो जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा दिए जाते हैं पीछे।
संख्याओं को गुणा करना है, गुणा किया गया है, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है, 4 डिब्बों में 50 गुणा 4। एक टोकरी में 300 आम आते हैं, तो बताएं 3 टोकरी में 3 गुणा 300। 1 किलो लड्डू का जो है 120 रुपए में आते हैं, 7 किलो 7 20 12 17 84 840 रुपए। यदि तीन यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं, तो 120 पंक्तियों में 600 पेड़ होंगे। इस तरह इसकी संख्याओं को गुणा करके निकाल देंगे। यहाँ पर भी गुणा दिया गया है, गुणा करके हम फिल कर लेंगे, इनको देख के ही फिल कर सकते हैं। कारपत्रक, इन्हें भी गुणा ही करना है। कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन में 98 रुपए दिए जाते हैं। वह अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा? तो एक दिन में जो है 98 दे रहा है, तो 52 दिन के लिए गुणा कर देंगे। सुरभि ने एक मकान बनवाने के लिए कर्ज लिया 2750 रुपए, हर 2 महीने में चुकाना है 2 साल बाद। 2 साल पूरे होने तक कितने रुपए लौटा चुकी होगी? हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं, तो 2 साल तक कितने महीने हो जाएंगे? 36 महीने, 36 गुणा 2750 कर देंगे, सॉरी 24 महीने हो जाएंगे, 24 गुणा 2750 कर देंगे, ये 66,000 आ जाएगा। गोपाल शहर में से दूध बेचता है 23 रुपए लीटर के हिसाब से, 13 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक महीने में, तो देखना एक दिन में कितना कमाया? 299। एक महीने में 30 दिन में कितना कमाएगा? 89 तो 70 रुपए। एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपए में बेचता है, तो 210 लीटर छाछ बेचता है। 1 लीटर जो है 11 की आ रही है, 210 लीटर जो है 1 लीटर 11 रुपए की आती है। हर महीने में 210 लीटर बेचता है, तो 1 लीटर जो है 11 की आती है, तो 210 कितने की आएगी? 11 गुणा कर देंगे, 2310 रुपए की आएगी। एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपए में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक्ड पानी खरीदता है, उसे कितना देना पड़ेगा? 1 लीटर जो है 12 की है, 240 लीटर 240 को गुणा कर देंगे इसमें, तो 2880 रुपए के हो जाएंगे। रोहन के पास एक 325 प्रश्नों की किताब है, यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हो, तो बताएं कि कुल कितने प्रश्न होंगे? एक किताब 325 की है, 325 प्रश्न है, 12 में कितने होंगे? 3850 प्रश्न होंगे, गुणा करके निकाल लेंगे। एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं, यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो, तो बताएं कुल बॉक्सों में फ्रूटी की संख्या। एक में 25 है, 18 है, तो 450 फ्रूटी होंगी। गुणा अधिगम, गुणा करना है यहाँ पर। एक अलमारी 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं, 15 में कितनी रखी जाएंगी? 15 का गुणा कर देंगे। अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 का चंदा किया। बताएं अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए? एक ने जो है 175 दिए, इस 25 ने 4375 देंगे। सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपए जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी? एक प्रति माह कितने कर रही? 2750, 3 वर्ष यानी 36 माह 99,000 जमा कर चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, आपकी काफी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को वापस सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहें आगे। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए, भाग करना है, यहाँ पर भी भाग करना है, भाग आता होगा आपको। भाग करने की पद्धति प्रक्रिया भी दर्शाई गई है यहाँ पर, तो भाग करना है, ठीक। भाग करके भागफल और शेषफल भी लिखना है, तो भाग करके भागफल और शेषफल भी लिखा हुआ है, यहाँ से अपन देख लेंगे। 615 675 किताबें 15 छात्रों में बराबर बांटनी हो, तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी? भाग देंगे 15 का, 45 मिलेंगी। यदि 1500 रुपए को 5 भाई बहनों में बराबर बांटना हो, तो 300 रुपए मिलेंगे, उनको भाग देकर निकाल लेंगे। पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पेड़ लगाए, प्रत्येक विद्यार्थी ने पौधे लगाए होंगे, जबकि प्रत्येक विद्यार्थियों ने एक समान संख्या में लगाए हैं, तो भाग दे देंगे, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने जो है 13 पौधे लगाए। 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में जो है 24 किताबें आती हैं, तो कितने डिब्बों की किताबें जरूरत पड़ेगी? भाग देके निकाल लेंगे, 24 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख सकते हैं। अगर हॉल में एक समान सीटों की संख्या 44 कतार है, तो एक कतार में 44 का जो है 836 में भाग देंगे, तो एक कतार में जो है 119 होंगी।
एक माली 458 सेब खरीदने पेड़ खरीदे, हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। भाई कितनी लाइनों में पेड़ लगा सकता है और कितने पेड़ शेष बचेंगे? जो है 15 का इसमें भाग देंगे तो 3 लाइन में थोड़ा सा यहाँ पर जो है गलत गलत किया गया है। सवाल को मैं कर देता हूँ, सवाल को सॉल्व। 15 का इसमें भाग देंगे 3, अंक उतारा 8 का भाग नहीं जा रहा, तो ये 0 लगा लेंगे। आप ये दशमलव लगा के संख्या बढ़ाते, लेकिन नहीं, अब नहीं बढ़ाना, तो यहाँ पे 30 लाइन हो जाएंगी पूरी। 30 लाइन हो जाएंगी और 8 पेड़ जो है शेष रह जाएंगे। अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जाते हैं तो 144 भाग दे देंगे 16 का इसमें, तो 9 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे में 2 कप पानी चाहिए तो पौधों के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी? एक कमरे में, एक स्कूल में जो है 26 कमरे हैं, कमरे कितने हैं? 26 हैं। हर कमरे में 4 पौधे हैं, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में कितने हैं? 4 पौधे हैं। कुल पौधे आ जाएंगे यहाँ से, पौधे कितने आएगा कुल? 4 6 24 हासिल 2, 8 और 2 10, 104 पौधे आ गए। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए, तो पौधे को पानी चाहिए कितना? 2, तो कुल पानी कितना हो जाएगा? कुल पानी कितने कप हो जाएगा? 4 दूनी 8, 0, 208 कप। ठीक है। एक बड़े गत्ते में डिब्बों में एक बड़े गत्ते के डिब्बों में साबुन की जो है 85 टिक्कियां आ सकती हैं। 340 टिक्कियां पैक करना चाहती है सैली, जो है 340 टिक्कियां पैक करना चाहती है। उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? एक बड़े गत्ते के डिब्बे में जो है 85 टिक्कियां आ सकती हैं। एक पूरे में कितनी आ रही? 85 आ रही है। 340 पैक करनी है, तो 85 में जो है 4 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, भाग देके निकालने में। मनप्रीत को घर बनाने में के लिए 1500 ईंटें सीमेंट की बोरियां की जरूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही लाई जा सकती हैं। तो बताएं बोरियां ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? भाग दे देंगे तो 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने में 550 रुपए लेता है, 13 चक्कर में उड़ा करके निकाल लेंगे। एक ड्राइवर जो है एक चक्कर लगाने में 500 रुपए लेता है, मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए किस ड्राइवर को 500 गुणा 13 कर देंगे। एक विद्यालय के कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा जाता है, प्रत्येक वर्ग में भाग दे, तो यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग में जो है 60 बच्चे आएंगे। 424 0 का 0। रोहन के पास जो है कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो प्रत्येक को जो है 70 कंचे मिलेंगे। अधिगम परीक्षण दिया गया है, पहले भाग दिए गए हैं तो भाग हल कर लेंगे यहाँ पर हम। फिर हमें जो है भाग दिए गए हैं ये भी हल कर लेंगे। अब उसके बाद सुरभि को 500 रुपए 500 के खुले चाहिए, वह बदले में 20 रुपए के नोट चाहती है, तो उसे कितने नोट मिलेंगे? 500 के खुले जो है 20 का भाग देंगे तो 25 नोट मिलेंगे यहाँ पर। किसी विद्यालय में 180 बच्चों को नामांकन है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है, तो इसमें हम भाग दे देंगे 180 में 30 का, 6 शिक्षक की आवश्यकता होगी। 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जा सकती हैं। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान हो तो प्रत्येक माला में कितने फूल हैं? 6 का भाग देंगे 72 में तो 12 फूल होंगे। कार्यपत्रक 1 है, इसमें नीचे दी गई संख्याओं रेखाओं को अंकित करना है, संख्या को संख्या रेखा पर अंकित करना है। तो ये 0 लिखा है, -4, तो 1 2 3 4, ये -4 हो जाएगा। 8, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ अच्छा 8 निकालना ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। -6, ये -6 हो जाएगा। 3 प्लस का 3 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, -2 इधर रहेगा, -3 यहाँ दर्शा देंगे। कौन बड़ा है? चिन्ह लगाने हैं, जो बड़ा हो उस साइड में खुलेगा। यहाँ पर माइनस की संख्या से हमेशा 0 बड़ा होता है, तो 0 बड़ा होगा। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, तो यहाँ पर माइनस की 20 बड़े होंगे, यहाँ पर 48 बड़े होंगे, यहाँ पर जो है -5 बड़े होंगे, यहाँ पर 1 बड़ा होगा माइनस का, यहाँ पर 100 बड़े होंगे ओनली।
कार्यपत्रक 3, आरोही क्रम में लिखना है इनको, आरोही और अवरोही। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। आरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा मतलब माइनस के 7 आना चाहिए, फिर माइनस का 1 आता, फिर 3 आता, फिर 7 आता। अवरोही में इसका उल्टा हो जाए। अच्छा, इसका आरोही, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, माइनस की 9 आना चाहिए, फिर -7, फिर -3 और फिर 6 आता। अवरोही क्रम, इसमें माइनस का सबसे पहले -6। अच्छा जी, ये तो सही लिखा है, ठीक। यहाँ पर माइनस का 9 आएगा सबसे पहले, फिर माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है। तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा इसका। -3 आएगा, -1 आएगा, माइनस +1, फिर 9 आएगा, माइनस का 8, माइनस के 4, 3 और 7। ये इसके अवरोही क्रम रहेंगे। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम इसके अब आरोही रहेंगे, सॉरी, ये इनको हम अवरोही में निकाल लेंगे। अवरोही में पहले क्या आएगा, बड़ा, तो इनमें बड़ा कौन है, 7, 5, -3 और -3, 9। इस तरह से आप तुम सबको निकाल लोगे। संख्या रेखाओं का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग निकालना है। प्लस का 5 ये रखा, इसमें क्या करना है हमें, प्लस करना है -11 को। माइनस करेंगे तो बाईं ओर आएंगे, ये बाईं ओर होती है, ये दाईं ओर होती है, ठीक है। प्लस करना है तो सॉरी माइनस करना है तो बाईं ओर आएंगे, और प्लस करते हैं तो दाईं ओर जाते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, प्लस -11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक आ गए, हम पहुंचे -6 तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस की, ठीक। इसी तरह -1 में क्या करना है, -7, तो माइनस की 8 तक आ जाएंगे, -8। इसमें क्या है, -1, -2, -3, 1 से -2 यानी कि -3 पर आए, -3 से -3 तो माइनस के 6 पर आए, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 6। ये जो है सॉल्यूशन गलत है इसका। -2 + 8, -2 + 8, प्लस है तो दाईं ओर जाएंगे, +8 से फिर चलेंगे -4, तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस ओनली 2 पर, तो ये आ जाएगा 2। सरल करके लिखना है, 72 - 90 बराबर, यहाँ पे घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 ये बचा, एक 18 बचेगा, माइनस बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे तो ये 3 बचेगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, माइनस ये भी है, माइनस का ये भी है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 33। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 12 3 5, 3 2 5 और ये 4, सॉरी 35 आएगा। अब हमें फिल करना है कौन बड़ा है, तो यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर दोनों बराबर आ रहे हैं, हल करने पे यहाँ पर दोनों बराबर आ रहे हैं। हल करना है प्लस माइनस प्लस, इनको सॉल्व किया गया है तो देखो, प्लस माइनस माइनस, ये 7 हो जाए, 7 और 1 8 हो जाएगा, -2 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 8, तो ये बचेगा यहाँ पर ओनली 2, माइनस प्लस का बचेगा, माइनस नहीं बचेगा। 20 और प्लस माइनस माइनस 13, 20 और -13 माइनस का 33, यहाँ पर भी ऐसे हुआ है। इस तरह से ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये भी सही हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको फिल कर लेंगे। गुणा दिए गए हैं, वितरण करके निकालना, तो एक समझा दे रहा हूँ, पहले इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा। 8 6 48, 8 6 48 480, प्लस 3 6 18, माइनस का 18, ये जो आएगा वो आएगा, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 498। वितरण करके निकालना है, इस तरह से निकालना है, जिस तरह से इसमें निकाला है इसमें निकालना है। इसका इसमें पहले इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा, 4 का इसमें गुणा होगा, फिर इसमें होगा गुणा होगा। वितरण करके लिखा है, सबको वितरण करके निकालना है, इस तरह से कर लोगे। पूर्णांकों को पूर्णांकों पर आधारित पत्रक ये दिए गए हैं, इनको पढ़ लेंगे। दोनों संख्याओं को हल करेंगे, दोनों माइनस की तो माइनस का 6 हो जाएगा, सॉरी 3 और 2 5 हो जाएगा माइनस का। ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, पूरी बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा, 4 2 6 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2 बचेगा,
यहाँ पर दोनों माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता जो है। विपरीत चिन्ह घटते हैं तो घट जाएगा, माइनस बड़ी संख्या जो है चिन्ह वही आएगा। संख्या ए का संख्या बी के साथ योग निकालना है, ए और बी को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आएगा, माइनस की 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का जोड़ना है तो माइनस का 30 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा जो 68। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 16। ए बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना है तो ए में से बी को घटाना है, -3। ये 20, ये माइनस माइनस प्लस का 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ओनली 10। 15 माइनस माइनस 10 लिखा है तो 15 माइनस माइनस प्लस का 10, 15 10 25 हो जाएगा ये। 34 माइनस माइनस प्लस 16, ये हो जाएगा जो 50 हो जाएगा। इसे घटा के दिखाया गया है। सरल को इनको घटा लेंगे हम, सरल करना है, इसको सरल करके लिखना है। -3 प्लस 2 प्लस 3, 3 से 3 घट गया तो प्लस 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व किए गए हैं, इनको देख लेंगे हम यहाँ से। कार्यपत्रक साथ में क्या लिखा है, उदाहरण संख्या को गुणा करें माइनस माइनस की संख्याओं का। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, जब दो माइनस गुणा माइनस होगा, दो संख्याएं होंगी तो प्लस आएगा, प्लस गुणा प्लस होगा तब भी प्लस आता है, माइनस गुणा प्लस होगा तब माइनस आता है, प्लस गुणा माइनस होगा तब माइनस आता है। यानी समान चिन्ह जब होते हैं तब प्लस आता है, असमान चिन्ह जब होते हैं तब माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों समान चिन्हों को गुणा होंगे तो प्लस होगा, लेकिन जब प्लस आ जाएगा प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा। 3 दूनी 6, इस तरह से गुणा कर लेंगे हम इनसे। अब यहाँ पर भाग दिए गए हैं, 5 या 15 माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 3, अच्छा 25 माइनस माइनस कट गया तो प्लस का 5। इस तरह से भाग के हल कर लेंगे। इसको हल करना है, माइनस से माइनस काट दो, 4 2 से 2 काट दिया, 2 चौको 8 तो 2, ये माइनस है ये माइनस कर दो। इसी तरह इसको हल कर लेंगे, इस तरह इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब लिखा है अधिगम परीक्षण, -3 और -5 बराबर माइनस का 8 होना चाहिए, ये प्लस का होना चाहिए। ये 5 4 9 सही है, 7 4 11 7 18, माइनस के 18 होने गया यहाँ से। सरल करना है, 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा, दो चिन्ह है तो एक चिन्ह है तो माइनस का रहेगा, एक है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सही हुआ, सही किया हुआ। माध्यम से हल करना है, ऐसे हमने अभी सीखा था, 4 से 4 चलना है, प्लस की साइड चलना है तो ये 4 से प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हो गया। -6 से -3 की तरफ, -6 से -3, -6 ये रहा, 3 चलना है, 3 चलना है तो बाईं तरफ चलेंगे तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर। ठीक है, माइनस की 9, इसमें गलत बना हुआ है। अब वो कह रहा है 10, 10 से किधर तक, 5 तक, 5 माइनस तो बाई आए, बाई और आएंगे, 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आकृति को छायांकित करना है, 1/4 यानी कुल 4 है तो 1 2 3 कुल 4 है, 4 में से कितना करना है, 1 तो 1 छायांकित हो गए। कुल कितने हैं, 4, 4 में से कितने करने हैं, 3 तो 3 छायांकित हो गए। 1 करना है तो 1 हो गया, जो भिन्न दी गई उसको छायांकित करना है। रंग भरना है, 1/6, 1/6, 1/6 यानी 1/6, तो 1 6 में से कितना, 1, 5/8, 8 में से कितना है, 5, 3/6, 3/6, 6 में से कितने, 3, एक भिन्न के बराबर वस्तुओं को गोला लगाइए। 14 का 1/7 2 जो होगा वो 7 आएगा, 7 पर गोला लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 9 का 1/3 तो यहाँ से 3 आना चाहिए, 3 को गोला लगा देंगे। ठीक, इस तरह से जो भिन्न दी गई उनको गोला लगाने। 40 का 1/5, 40 गुणा 1/5, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, इस तरह से गुणा कर लेंगे। 18 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 1/10 मतलब 1/10, 1/5 मतलब 1/5 और 1/3 मतलब 1/3, इनका गुणा कर देंगे इनमें तो ये सब उत्तर आ जाएंगे, ये वाले। शोभा के पास 30 बटन है, उसने
उनके 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिए। बटन जो है पूरे 30 है। 30 का 1/5 भाग, 30 का 1/5 किसको दिया उसने? करीम को। तो 6 बटन दिए होंगे। करीम को जो मिल गए वो 6 मिल गए। तो जावेद को मिला जो, वो 30 का कितना मिला? 1/3 मिला, यानी कि 10 बटन मिले। टोटल कितने हो गए? 6 और 10 16 हो गए। बचे कितने? 14। शोभा के पास जो है 14 है, करीम के पास 6 है और जावेद के पास 10। 18 का 1/6 निकालना, तो 3 आगे ये निकाला हुआ है, इसको हल कर लेंगे। उसके बाद रंग भरना है, 1/2 और 5/2, 5/10। एक दो में से एक में भरना है, 10 में से 5 में भरना है, 3 में से एक में भरना है, 6 में से 2 में भरना है। इस तरह से रंग भर लेंगे आकृतियों में। भिन्न को पूरा करो। यहाँ पर ये ब्लैक है, ये दोनों भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 में से एक भरा है तो 1/2। ये 10 में से 5 भरे हुए तो ये 5/10। ये कुल कितने हैं? 5 है। 5 में से ये 2 फिल है, ये 2 फिल किए हुए हैं, ये 4 फिल किए हुए हैं, ये 2/5, ये 10/5, 4/10। इस तरह से ये पूरे टोटल 3 है। 3 में से कितना फिल हुआ है? 1। ये 6 है, 6 में से कितना फिल हुआ है? 2। ठीक है। यहाँ पर 3 फिल किए हुए हैं 4 में से, और यहाँ पर 6 फिल किए हुए हैं 8 में। इस तरह से हम भर लेंगे इनको। पूरा करें। 1/5 है, 2/5, 5 में से एक, दो, 5 में से 2 जोड़ दिया तो 3, 3/5। इनको हल करना है। 6 के 6 आ गए, 2 और 1 3, एक और एक, सॉरी ये गलत किया हुआ है यहाँ पर, 2 और 1 3 आएगा। ठीक है, 3 और 1 4, तो ये 4/4, यानी कि फिर इसको काट देंगे तो 1 आएगा। 10, 2 1, 1 और 1 2, 2/10 हो जाएगा। ये जोड़ के कर लेंगे हम सबको। इनका योग निकालना है। 4 के 4, 3 और 1 4, ये जो है 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। योगफल निकालना है जब हर असमान हो। हर असमान हो तो इसकी स्थिति एक बता देते हैं इसमें थोड़ा सा। इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 3 का भाग दिया 4 बार गया, 4 को गुणा ऊपर करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, 8 और 3 11, 11/12। इस तरह से कर लेंगे सबको। यहाँ पर घटाना है। 7 में से 2 का तो 5, 5/10 समान है नीचे। ठीक है। 3 में से 3 का तो 0/8, 4 में से 3 का तो 1, 8 समान है तो 1 आ गया। जब समान है तो ऐसा हो जाएगा, जब असमान होगा तब की स्थिति में इसको करके दिखा दे रहे हैं। 6 का जो है एलसीएम आएगा, 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएगा, माइनस 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, घटा दिए तो 11/6। इसका जो है आंसर आएगा। इस तरह से हम सबको सॉल्व कर लेंगे। भिन्न का गुणा करना है। 3/5 गुणा 2/7, गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 7 9 35। ठीक है, सबको गुणा करना है, जो कट रहा है उसको काट लेंगे। यहाँ पर हल किया हुआ है। निम्नलिखित को भाग निम्नलिखित भागों को निम्नलिखित भागों को भाग कीजिए। भाग करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है? 1/2 भाग 3/2। हम क्या करते हैं? 1/2 इसको उल्टा लिख लेते हैं, 2/3 गुणा लगा के उल्टा लिख देते हैं। 2 एकम 2 कट गया, यहाँ से ऊपर से 1 बचा, नीचे से 3 बचा, तो 1/3 आ गया। इस तरह से हम सबको सॉल्व कर लेंगे। एक और देख ले रहे लास्ट वाला। 7/4 भाग लिखा है 11/2, इसको गुणा कर लो तो 2/11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर से कितना बचा? 7, नीचे से बचा 22। सरल करें, ये सरल किया हुआ है। इसमें 8/14 लिखा है, इसको काटना है। जिससे कट रहा है उसे काट लो। तो यहाँ पर अपन ने 2 से काटा तो 4 आ गया, 2 से काटा तो 7 आ गया, यहाँ से 2 से काटा तो 6 आया, 2 से काटा तो 10 आया, 2 से 3, 3 से 5, तीसों को 12 और 5 7 35, तो 12/35 आ गया। इस तरह से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। इसमें जो है घटाना है, इसमें जो है भाग करना है, भाग ही करना होगा इसका भी। ठीक है। बक्सों में क्या लगेगा? ताकि 10 में कितने का गुणा, 2 में कितने का गुणा करेगी? 10 आए तो 5 का करें, 3 में कितने का करेगी? 30 आए, सबका का। इसमें क्या लिखे? इसका 6 में किसका गुणा करेंगे? 54 आए तो 9 का। इसमें किसका करेंगे? तो 72 आए तो 9 का। 1/7
संख्या का 1/8 निकालना है तो 10 का 1/8, 2 पंचे 10, 2 चौको 5/4। आशा 250 पन्नों वाली एक पुस्तक किताब को 75 पन्ने पड़ती है। 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पड़ती है। बबीता इसी किताब के बड़े 2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा? ये जो है 250 में से 75 पढ़ती है, और ये 250 का जो है 1/2 पढ़ती है, यानी कि ये कितने पढ़ रही है? 150, और ये पढ़ रही है 75। किसने कम पढ़ा? तो कम जो है 75 वाली ने पढ़ा। 75 वाली कौन है? आशा है, तो आशा ने कम पढ़ा। रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग का व्यायाम किया, जबकि रोहित ने जो है 3/4 भाग व्यायाम किया। इसने जो है 3 एकम 3 3 6 1/2 भाग यानी आधा व्यायाम किया। इसने 75% व्यायाम किया। इसने 50%, अगर परसेंट में निकाले तो 50, इसने 75% निकाला किया होगा। रहीम ने व्यायाम किस जो पूछ रहा है, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? तो रहीम ने, अच्छा रोहित ने किया होगा। इसने 30 मिनट किया, इसने 40 मिनट किया, तो रोहित ने व्यायाम अधिक किया। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। सेब शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब सेब का कुल भाग 5/5 यानी कि 1 हो गया। 5/5 यानी कि 1 हो गया। रितु ने खाया 3/5, बचा कितना? हाँ आ गया यार। हम्म इसने 5/5 यानी कि 1 भागा था पूरा। रितु ने इतना खाया, तो 1 में से घटा देंगे, तो ये कितना बचा? 2। 2/5 किसने खाया? सोमू ने खाया। माइकल के ने एक तस्वीर के 7 बटे रंग भरने का कहा, 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में 3/4 घंटे में समाप्त किया। इसको जो है, माइकल को जो है 35 मिनट लगते हैं, और वैभव को जो है 45 मिनट लगते हैं। 10 मिनट वैभव ने अधिक काम ज्यादा ही व्यायाम किया। इसको जोड़ कर करना है तो ये जोड़ के कर लेंगे, इसको घटाना है तो ये घटा देंगे। यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर भाग करने तो भाग कर देंगे। इनका योग करना है दशमलव वाली संख्याओं का। दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, जोड़ना है, जोड़ लेंगे इनको। एक बैट का मूल्य जो है वो कितना है? 550। 500 दशमलव 50, 25.75 रुपए इसकी गेंद का मूल्य है, तो कुल मूल्य दोनों को जोड़ देंगे। राम एक पेन इतने में खरीदता है, एक किताब इतने में, दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे तो 1,180 रुपये आ जाएगा। संख्या को घटाना पर तो यहाँ पर घटा देंगे, घटाया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का अंतर निकालना, घटाना है। यहाँ पर एक साइड का मूल्य 500 रुपए 750 पैसे था। दुकानदार ने इसे 25.75 रुपए छूट पर देता है, यानी छूट दे दी, घटा दिया, तो कितने बचा? 475 रुपए में खरीदा होगा ग्राहक ने उसे। एक दुकानदार एक पेन 45.25 रुपए में खरीदता है और इसे 55.75 में बेच देता है। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 55.75 में से 45 घटा देंगे तो इसे 10.50 रुपए का लाभ हो जाएगा। संख्याओं का गुणा करना है यहाँ पर दशमलव में। दशमलव जितनी संख्या के पीछे होगा तो उतने आगे जाएगा। 1 और 1 2। यहाँ पर जो है 12×36, यहाँ भी दशमलव लगा, यहाँ भी दशमलव लगा, तो दशमलव जो है यहाँ आना चाहिए। 1 और 1 2 संख्या के पहले दशमलव आएगा, दशमलव यहाँ आना चाहिए था, दशमलव को यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, 1 और 1 2, 1 और 1 2 संख्या के पहले दशमलव आएगा। दशमलव 2 अंक पहले लगा तो दशमलव पीछे से 2 अंक पहले लग जाएगा। दशमलव 2 अंक पहले लगा तो दशमलव 2 अंक पहले लग जाएगा। गुणा कर देंगे, 2 अंक पहले लग जाएगा दशमलव। ठीक है, भाग करना है दशमलव वाले, यहाँ पर किए हुए हैं। अधिगम परीक्षण में दशमलव में लिखिए, भाग दिया गया है। दशमलव छायांकित भाग लिखना है, तो टोटल जो भाग है वो 100 है। टोटल कितने हैं? 100 भाग छायांकित कितने हैं? 2 लाने 20 है। टोटल कितने हैं? 100।
अक्षांक कितने हैं 80। तो ये काटेंगे तो इसको कितना आएगा 1/5, और इसको काटा तो कितना आया 4/5। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, हल करना है, जोड़ के निकालना है, घटाना है, गुणा करना है, गुणा करना है। यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है अनुपात में बांटना है। 150 को 2:3, 150 का पहले 2 वाले को बांटो तो 2 और 3 5, 5 से काटा 50, 100 आ गया। सॉरी गलत कर लिया क्या, 2 और 3 5, 5 का भाग दिया 5 की 15, 5 की 15 30, 30 आएगा, 30 दूनी 60, इसका 60 आ जाएगा, इसमें बांधेंगे तो इसका 90 आ जाएगा, 60 ये 90 150, हाँ ये 60 और 90 में आएगा। इस अनुपात सभी अनुपातों को बांट देंगे हम इसी तरह से। ये 3 है तो सबको जोड़ के नीचे पहले 2 को फिर 3 को फिर 5 को, ये हल किए हुए हैं देख लेंगे। यहाँ पर हम प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए जैसे इसको बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का, जब प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देते हैं, बदल प्रतिशत में लिखना है तो 100 का गुणा करते हैं। तो ये सॉल्व किए गए हैं। अधिकम परीक्षण में अवनी का भार जो है अंतरा के भार का दुगना है, दोनों के भार का अनुपात। अवनी का x मान लिया तो अंतरा का x मान लिया तो अवनी का, तो एक अनुपात क्या हो गया, काट दिया तो 1/1 और अनुपात 2 हो गया। एक फैक्ट्री में 72 श्रमिक है, 24 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। ज्ञात करना कुल श्रमिकों का अनुपात महिलाओं का अनुपात। यहाँ पर दोनों को करके दिखाया गया। 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात, 1.5 को जो है हमने सेंटीमीटर में बदला तो 150 आ गया, अनुपात निकाल लिया। राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 प्राप्त हुए, तो इनका जो है कुल कितने परसेंट, 480 बटे 600 गुणा 100, 80% हो जाएगा। श्याम के पास कुल 200 आम थे, उसने 80 आम मोहन को दिए, शेष आम उसने सोहन को दिए। 200 थे, उसने 80 आम मोहन को दे दिए तो 120 बचे, शेष आम सोहन को, 120 किसको मिले, सोहन को मिले, मोहन को जो मिले 80 मिले। बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए, सोहन को कितने दिए, 120 बटे 200 गुणा 100, 60% आम दिए। गलत निकाल दिया, गलत निकाल दिए, इसे 120 नहीं आएगा, 200 ही आएगा, टोटल का दिया ना तो 200 का आएगा। रेखाखंड को मापना है, मापी व रिक्त स्थान को भरिए। कौन बड़ा है इनमें से, मापना है तो ये 4 का आया, ये 5, ये 4 का, ये 5 का आया, तो ये बड़ा बड़ा हो गया, जो बड़ा है उसकी साइड मुकुल को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर इनसे टावर के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पास में कौन है, राम, तो राम पहुंचेगा। सबसे दो बाद में कौन पहुंचेगा, तो राज है तो राज पहुंचेगा। सूर्य की सहायता रेखाखंड को मापना है, इनको माप के लिखना है। यहाँ पर दी गई रेखाखंड निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोण को मापना है, तो ये कोण कितने डिग्री का है, ए ओ बी बराबर कितना आया, तो ए ओ बी बराबर जो होगा 180 नहीं 90 डिग्री होगा। इस वीडियो में हमने अधिकतर कम से कम 80% ब्रिज कोर्स की जो कक्षा 9 की किताब है उसको हल कर लिया है। अब एक चैप्टर ही रह गया है ना, तो उस चैप्टर को भी हम, 2 चैप्टर रह गए तो उन चैप्टर को भी हम अगले वीडियो में हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।